भागवत की कोई भी कथा ऐसी नहीं है जो आप न सुने हों, जिसके बारे में आपको पहले से पता न हो। पर हम जितनी बार भी कथा सुनते हैं उतनी बार कथा में कुछ नयापन लगता है। वैसे तो खाने को हम जन्म से ही गेहूं खा रहे, रोटी के रूप में, कचौड़ी पूड़ी के रूप में, पर हम हर रोज उसी आटे की रोटी खाते हैं। पर रोटी में हर रोज जैसे नयापन लगता है, क्योंकि उसकी जरूरत है शरीर को। रोज वही मिर्च मसाले अपने घर में फिक्स डिब्बों में रखे हैं, उनमें से रोज डाला जाता है सब्जी में, पर रोज सब्जी नहीं लगती है, क्योंकि जरूरत उसकी भी उतनी है। ऐसे ही आत्मा का जो भोजन है वो कथा है, सत्संग है, भजन है। ये कभी बासा नहीं होगा, कभी पुराना नहीं होगा और कभी अतृप्त नहीं करेगा। भोज्यम भुक्तानाम भागवतम यथे आत्मा। आत्मा चाहे जितना भोग कर ले भागवत का, कथा का, सत्संग का, पर फिर भी आत्मा हमेशा अतृप्त रहेगी। और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि भागवत से, कथा से, सत्संग से, हरि दर्शन की भावना से, गुरु सेवा की भावना से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। हमेशा अतृप्त और भूखा ही रहना चाहिए। ये हमेशा मिलती रहे, मिलती रहे। क्योंकि इन चीजों से जो तृप्त हो गया वो भवकूप में पड़ता है, दुख कूप में पड़ता है, क्लेश कूप में पड़ता है। पारमार्थिक कामों से जो अतृप्त रहता है वो सुख भवन में जाता है, आनंद भवन में जाता है, अनंत भवन में जाता है, स्वर्ग भवन में जाता है, परमार्थ में जाता है। तो फिर क्यों कम रहे हम? काहे के लिए कम रहे? हमेशा भूख रहे कथा के, सत्संग के। और यहाँ जितने भी नर नारी बैठे हैं पांडाल में, ये सभी, इनमें से मात्र 10% लोग ऐसे जिनको मैं नहीं जानता चेहरे से, बाकी मैं सबको जानता हूँ। ये सभी वही लोग हैं जो अभी तक तृप्त नहीं हुए कथा से, वाणी से, इसीलिए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसीलिए कथा भी हो रही है, आप भी हो, मैं भी हूँ, कथा भी है। नहीं तो तृप्त होने पर आदमी एक टूका रोटी ज़्यादा नहीं खा सकता। भूख है, तृष्णा है कथा के प्रति, परमात्मा के प्रति, तो ही कथा मिलेगी, तो ही सत्संग मिलेगा। अगर कभी मन और बुद्धि ने ये मान लिया कि हमने तो अभी कथा सुनी है, अगले महीने अप्रैल में कथा चल रही थी गुरुजी की, अभी तो सुनी हमने कथा, अब दिल्ली में कथा सुन के क्या हो जाएगा? कोई मुक्ति मिल जाएगी कि भगवान मिल जाएगा? तो क्या फायदा है जाके? तो वो ऐसी सोच अगर किसी में आती है तो वो भवकूप में पड़ता है, यानी भव बंधन में पड़ता है, भव सागर में पड़ता है। उसको किसी भी मार्ग से, किसी भी स्थिति से भव पार नहीं किया जा सकता। पिछले जन्मों के पुण्य से जैसे कथा मिलती है ना, वैसे ही पिछले जन्मों के, पिछले जीवन के पापों से, कथा से आदमी वंचित भी रहता है, पुण्य कर्मों से वंचित भी रहता है, पारमार्थिक कर्मों से वंचित भी रहता है, सेवा कर्मों से वंचित भी रहता है। आज आपने गुरुदेव को देखा, दर्शन किया, कल गुरुदेव फिर मिले, तो मन में आया कि हम तो कल तो पैर छुए, अभी क्या जरूरत है आज रोज रोज? तो उसके बाद आदमी का बंधन बढ़ेगा, भवकूप तैयार होता है। एक भी पाप जीवन में लौट आता है पिछला, वो हमको इस दर्शन से, इस कथा से वंचित कर देता है। एक दिन भी मेरा खंडित न हो। अपने गुरुदेव अपने गांव में आए हैं, चाहे गांव जितना बड़ा है दिल्ली,
अगर गुरुदेव आए हैं तो सब काम, करोड़ों काम छोड़कर पहले गुरुदेव का स्वागत, सत्कार, प्रेम, मोहब्बत, प्रणाम, और बाद में फिर अपने काम। फिर 2 दिन 4 दिन आप नहीं भी आए तो कोई नहीं बात। ये शास्त्र की बात है, ये हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा की बात है। अगर इससे हम तृप्त हो गए और मान लिया दिल ने कि अभी तो 1 ही महीना हुआ है मिले हुए गुरु जी से, तो फिर उसका जवाब भगवान ये कहेंगे कि तूने अभी तो पानी पिया था, सुबह 10 बजे पिया, 11 बजे पिया, 12 बजे पिया, बार बार पानी पी के भी पानी मांग रहा है, तो बार बार दर्शन करके भी दर्शन की भूख प्यास बनी रहे तो आदमी को भव बंधन से, भवकूप से मुक्ति प्राप्त होती है। कोशिश करो कि आपको भी उपलब्धता हो। भगवान श्री विष्णु जी के पार्षदों ने दूसरा जन्म लिया, कथा सब जानते हैं, रामायण की कथा है। जय और विजय दोनों रावण और कुंभकर्ण का अवतार लेकर आए, जन्म लेकर आए। तो भगवान विष्णु ने वचन अनुसार प्रभु राम का अवतार लिया। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने जब राम कथा सुनाई तो श्री परीक्षित जी के मन में शंका पैदा हुई, गुरुदेव मेरे मन की शंका यह है कि राम केवल उस जय और विजय के अवतार सिद्ध करने के लिए या उनके वचन का पालन करने के लिए ही प्रकट हुए कि और कोई भी कारण है? तो तब भगवान सुखदेव जी ने राम के अनेक अवतार के कारण बताए। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जीव मात्र मानव समाज में अज्ञान और अहंकार का जब बीज उपजता है तो उस बीज को नष्ट करने भी राम आते हैं। आदमी के अंदर आश्चर्य और हिंसा की प्रवृत्ति जागती है, उस हिंसा को, आश्चर्य प्रवृत्ति को मारने भी राम आते हैं। धर्म को मानने के लिए लोग जब तैयार नहीं होते तो लोगों को बुद्धि देने के लिए राम आते हैं, उनके दिल में धर्म बिठाने के लिए आते हैं, उनके दिमाग से धर्म की गिलानी को निकालने के लिए राम आते हैं। राम के आने का एक ही मकसद नहीं होगा, क्योंकि केवल एक मकसद के लिए तो सामान्य जीव भी धरती पर नहीं आता। मेरा मकसद भले ही कथा का है, मुझे कथा के लिए ही आमंत्रित किया गया है, पर केवल कथा के लिए नहीं आया हूं। 24 घंटे में मैं अनेक सेवाएं कर रहा हूं, अनेक सुख बांट रहा हूं, अनेक संपदाएं लोगों को दे रहा हूं। न जाने कैसी कैसी प्रॉब्लम है सबके जीवन में, उसका समाधान एक साधु नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक संत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हमारे गुरुदेव नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मैं तो भाई उसी के लिए जी रहा हूं, मेरा तो काम वही है। कौन मेरा कौन तेरा, कौन चेला कौन नहीं चेला, किसने दीक्षा ली किसने नहीं ली, इन सारी प्रॉब्लम को हटा करके सेवा ही कर्तव्य है हमारा, सेवा ही मूल मंत्र है हमारा, और वही आपको भी सिखाते रोजाना।